दोस्तों, एक पिता अपनी बेटियों के साथ रोज़ बलात्कार करता, उनके साथ रेप करता और पहले वो अपनी बड़ी बेटी के साथ रेप करता है और फिर ऐसे ही कर के वो अपनी 2 बेटियों के साथ और रेप करता है। कुल मिलाकर 3 बेटियों के साथ वो अपने रोज़ कभी किसी के साथ, कभी दूसरी के साथ, कभी पहली के साथ, कभी तीसरी के साथ, हर दिन वो उनके साथ रेप करता और इसकी जो बात थी ये इसकी जो सूचना थी वो उनकी माँ को भी पता थी और माँ कुछ कर नहीं पाती है। दोस्तों, ऐसे ही कर के वो उनके साथ रोज़ बलात्कार करता, उनके साथ रेप करता और फिर बेटी उसकी गर्भवती भी हो जाती है और फिर उसका अबॉर्शन कराया जाता है। तो दोस्तों, जब यह सूचना सबको मिलती है, सबको इस खबर की सूचना मिलती है, तो जो भी इस खबर को सुनता है, जिसको भी पता चलता, सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते कि एक पिता अपनी बेटियों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, जब यह सूचना पुलिस को मिलती है, तो पुलिस अपने तरीके से जब पूरी कहानी को पता लगाती है, तो जब सब पूरी कहानी जब खुलकर सामने आती है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी कि एक पिता अपनी बेटियों के साथ क्यों उनके साथ रेप करता अपनी बेटियों के साथ और फिर उसको जो क्या सज़ा मिली। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दें। तो दोस्तों, चलते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से पूरी घटना जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है महाराष्ट्र की। दोस्तों, 1 मार्च का दिन होता है। एक माँ अपनी 3 बेटियों के साथ थाने पहुँचती है और जब थाने वो पहुँचती है तो एसएचओ साहब जब उसको देखते हैं तो सोचते हैं कि शायद ये अपने पति से परेशान होकर, इसका पति इसको मारता है, पीटता होगा या लड़ाई झगड़ा होता होगा इन दोनों के बीच, इससे परेशान होकर ये यहाँ पर आई होगी। और जैसे ही वो महिला अपनी बेटियों के साथ एसएचओ साहब के सामने पहुँचती है तो वो पूछते हैं कि बताइए क्या परेशानी है, क्या परेशानी लेकर आप यहाँ पर आई हैं? क्या तुम्हें कोई सता रहा है, कोई मारता है, तुम्हारा पति पीटता है? तो जब वो महिला कहती है कि नहीं साहब, मेरी जो ये 3 बेटियाँ हैं, इनके साथ हर दिन, हर रोज़ इनके साथ बलात्कार होता है और कभी किसी के साथ, कभी पहली के साथ, कभी दूसरी, कभी तीसरी के साथ, हर दिन इनके साथ बलात्कार होता है और जो बलात्कार है वो भी काफ़ी सालों से हो रहा है, 7 सालों से हो रहा है। और जब एसएचओ साहब और जो पूरी जो थाने में जो और भी कर्मचारी थे, टीम थी, वो सब सुनते हैं तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर जब 7 सालों से रेप हो रहा है, तो तुम आज इस सूचना को लेकर यहाँ पर क्यों आई? दोस्तों, उसके बाद जब एसएचओ साहब यह सब सुनते हैं तो अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि किसने इनके साथ ये गलत काम किया, जल्दी बताओ। हम उसको अभी उसको पकड़ते हैं, उसको गिरफ्तार करते हैं, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, जब वो महिला कहती है कि कोई और नहीं, इनका पिता ही इनके साथ रोज़ बलात्कार करता है, तो जब यह सब एक जो थाने में जो कर्मचारी थे, पुलिस कर्मचारी थे, वो सब सुनते हैं तो सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक पिता अपनी ही बेटियों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो जब एसएचओ साहब एक अपनी टीम को आदेश देते हैं कि जल्दी से गाड़ी निकालो और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करो, तो जो एसएचओ साहब हैं वो उससे महिला से पूछते हैं कि जो तुम्हारा पति है वो कहाँ पर है और कहाँ मिलेगा? तो वो कहती है कि वो घर पर ही है, हम चुपके से यहाँ पर आए हैं। तो वो महिला कहती है कि जो मेरे पति हैं वो बहुत ही बदमाश टाइप के हैं और दारू पीते हैं और मुझको रोज़ पीटते हैं और इनके साथ हर दिन, हर रोज़ बलात्कार करते हैं, कभी पहली के साथ, कभी दूसरी के, कभी तीसरी के साथ। और हम इतने सालों से उनकी यह प्रताड़ना सहते आ रहे हैं और कुछ अपनी जो शर्म की वजह से हम कुछ कह भी नहीं पाए, किसी को बता भी नहीं पाए। हम यही सोच रहे थे कि या तो हम रेल की पटरी के नीचे जाकर कट जाएँ या फिर थाने जाएँगे। तो मेरी बड़ी बेटी ने हौसला बढ़ाकर हम सबका और हम यहाँ पर आपके पास थाने आए हैं। मेरी बड़ी बेटी ने कहा कि हम अब नहीं सहेंगे और इतने सालों से हमारे साथ गलत काम हो रहा है और जब
मेरी छोटी बहन के साथ भी जो इनके पिता हैं, मेरे पिता हैं, उन्होंने ऐसा काम किया, तो अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब हम ती तीनों बेटियों के साथ में थाने पर आई हूँ। तो जब एसएचओ साहब पुलिस कर्मचारियों को आदेश देते हैं और वो गाड़ी में बैठकर उसके पति को गिरफ्तार करते हैं, और गिरफ्तार करने के बाद जब थाने लाया जाता है, तो उससे पूछताछ शुरू की जाती है। और जब उसका जो करैक्टर है वो उसको खंगाला जाता है और उसकी जो पुरानी जो कार्रवाई है उनको देखा जाता है, तो उसका जो रिकॉर्ड निकल कर आता है, तो उसका रिकॉर्ड यह निकल कर आता है कि वो बहुत ही बदमाश टाइप है और वो उसके लड़ाई झगड़ा हर दिन हर रोज़ किसी न किसी से होते रहते हैं। उसकी काफ़ी एफआईआर दर्ज थी उसमें रिकॉर्ड में। तो जब पुलिस और अपनी छानबीन करती है और उससे पूछताछ करती है, तब उसकी बड़ी बेटी से पूछताछ की जाती है, तो वो कहती है कि अब से 7 साल पहले जब एक दिन जो मेरे पिता हैं, वो घर पर आए और खाना-पीना खाकर वो कमरे में लेट गए, और जब रात हुई तो मैं अपने कमरे में सो रही थी, और जब कमरे में आने के बाद वो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कोई है, और जैसे मैंने देखा तो जो मेरे पिता हैं वो मेरे ऊपर थे और उनके हाथ में एक चाकू था, और वो मेरे जो चाकू को गर्दन पर लगाते हैं और कहते हैं कि अगर किसी को बताया या शोर मचाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। और फिर उसके बाद वो मेरे साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, और मैं किसी को कुछ बता भी नहीं पाती। सुबह होती है, तो सुबह होने के बाद मैं सोचती हूँ कि शायद जो पिता हैं वो दारू के नशे में उन्होंने ऐसे गलत काम कर दिया होगा, तो अब फिर मैं किसी को कुछ नहीं बताती हूँ, और उसके बाद फिर अगला दिन होता है, अगले दिन भी वो ऐसे ही करते हैं। उसके बाद मैं अपनी माँ को पूरी बात बताती हूँ, तो माँ कहती है कि तुम इस बात को किसी को मत बताना, इनके ये ही कमाते हैं, इन्हीं के सहारे हमारा जो घर है वो चल रहा है, अगर ये ही चले जाएँगे तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद जो लड़की है बड़ी वाली, वो कहती है कि फिर उसके बाद एक दिन के बाद एक दिन वो मेरे साथ हर दिन हर रोज़ ऐसे ही बलात्कार करते रहे, और फिर कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हो गई। मैंने अपनी जो गर्भवती की बात वो अपनी माँ को बताया। माँ को बताने के बाद माँ बताती है कि फिर मैंने अपने जो पति हैं उनको बताई, तो वो कहते हैं कि ठीक है, बाज़ार से जाकर तुम इसकी जो अबॉर्शन की जो टैबलेट होती हैं, दवाई होती हैं, वो लेकर आओ। उसके बाद जो उसकी माँ है वो बाज़ार जाती है और गर्भवती जो अबॉर्शन की जो गोलियाँ आती हैं, टैबलेट आती हैं, दवाइयाँ आती हैं, उनको लेकर वो उस लड़की को खिलाती है, और फिर उसका अबॉर्शन हो जाता है। तो दोस्तों उसके बाद जो लड़की है बड़ी वाली, वो पूरी कहानी बताती है और कहती है कि फिर उसके बाद वो एक के दिन बाद वो मेरे साथ फिर ऐसे ही कर के मैं फिर गर्भवती हो जाती हूँ, और फिर मेरा अबॉर्शन होता है, और फिर तीसरी बार मैं गर्भवती हो जाती हूँ, फिर मेरा अबॉर्शन होता है, फिर चौथी बार मैं गर्भवती हो जाती हूँ और फिर मेरा अबॉर्शन होता है। तो ऐसे ही कर के साल भर बीत जाता है, 2 साल बीत जाते हैं, और मैं यह सब सहती रहती हूँ, किसी से कुछ कह भी नहीं पाती। सिर्फ माँ भी यही कहती है कि इनके बिना हमारा कौन है, अगर ये ही हमसे दूर चले गए तो हमारा क्या होगा, जो हमारी छोटी बहनें हैं उनका क्या होगा। और फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि जो मेरे से छोटी बहन है उसके साथ भी फिर जो पिता हैं वो बलात्कार करते हैं, उसके साथ भी रेप करते हैं, और वो भी अपने चुप शांत किसी से कुछ नहीं कह पाती है। और फिर ऐसे ही कर के साल से 2 साल बीत जाते हैं, 3 साल बीत जाते हैं। 2018 से चलकर अब ये समय आ गया था, और फिर अब से कुछ महीनों पहले उन्होंने जो मेरी छोटी बहन है, तीसरे नंबर की जो बहन है, उसके साथ भी उन्होंने यही सब किया। जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल है, उसके साथ भी उन्होंने यही सब किया। जो छोटी बहन है उसकी 13 साल उम्र है, और जो बीच की जो बहन है उसकी 17 साल उम्र है, और जो मैं हूँ मेरी 21 साल उम्र है। और अब से 7 साल पहले जो मेरे पिता ने शुरुआत की थी, जब मैं नाबालिग थी, और फिर उसके बाद वो ऐसे ही कर के 7 साल बीत जाते हैं। और जब यह सब हम देखते हैं तो हमारा जो सब्र का जो बाँध था वो टूट जाता है, और फिर हम तीनों माँ बेटी और जो तीनों माँ जो बेटी होती हैं और माँ
वो चारों मिलकर वो घर से निकल जाती हैं और घर से निकलने के बाद वो एक अपने रिलेशन में जाकर रहने लगती हैं। और जब उनके पिता को यह पता चलती है कि वो घर छोड़कर चले गए हैं, तो वो रिश्तेदारियों में फ़ोन मिलाना शुरू कर देता है। और फ़ोन मिलाकर जब उसको पता चलता है कि हाँ, वो कहीं किसी रिश्तेदारी में है, तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो फिर उनके साथ रेप करने की कोशिश करता है, और फिर वो लेकिन कर नहीं पाता है। और फिर वो छुपके से वहीं से पुलिस थाने पहुँच जाती हैं, और पुलिस थाने पहुँचकर वो उसकी एफआईआर दर्ज करा देते हैं। दोस्तों, उसके बाद जब वो एफआईआर दर्ज करा देते हैं, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद जो लड़कियाँ थीं, तीनों उसकी बेटियाँ थीं, उनके जो बयान लिए गए, उनकी मेडिकल जाँच की गई, उसके आधार पर उसको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज का ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, क्या किसके साथ क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। और आज की जो ये वीडियो है, इसके सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें अपने घरों में। तो दोस्तों, एक पिता अपनी बेटियों के साथ ऐसा काम कर सकता है, किसी कोई यह सोच भी नहीं सकता। और जो भी इस खबर को सुनता, इस बात को सुनता, सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक पिता अपनी बेटियों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और उसकी जो माँ है, उसको भी कहते हैं कि ये 7 सालों से यह सब क्यों सह रही थी। अगर ये पहले दिन ही यह थाने पहुँच जाती या इस बात को किसी को बता देते, तो यह सब यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, ना ही उसके 4 अबॉर्शन हो पाते। और जो 2 बेटियाँ हैं, जो छोटी बेटियाँ हैं, उनके साथ भी यह सब नहीं होता। अगर यह पहले ही जो आज इन्होंने ये काम किया है, थाने पहुँचकर जो रिपोर्ट दर्ज कराई है, अगर ये पहले दिन ही ये सब कर देते, तो यह सब इनको नहीं देखना पड़ता और यह सब इनके साथ नहीं होता। तो दोस्तों, जो उनका पिता है, उनको जेल भेज दिया जाता है। और आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार हर दिन, हर रोज़ एक नई कहानी सुन सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।